श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है और नया ट्विस्ट आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं जो रूही होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पती रहती है और डॉक्टर से पूछती है कि आपको तो पता है ना मेरा बेबी कितना हेल्दी होने वाला था, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर। और वो सारी बातें करती रहती है। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर देखिए मेरा बेबी कुछ फीड नहीं कर रहा है, मैं उसे फीड नहीं करा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर तो उन लोग को ये सलाह देती है कि तुम दोनों की प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, तुम दोनों के पास ही है और तुम दोनों ही उस चीज़ को सही कर सकती हो। और डॉक्टर इतना बोल के फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो अबीरा होती है वो रोते हुए बहुत रोती है रूही के सामने और उससे इस चीज़ के लिए भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरा बेबी बहुत भूखा है, तुम उसे दूध पिला दो। और यहाँ पे देखते हैं कि सब परिवार में एक होप आती है कि शायद रूही इस बार पिघल जाए और वो अपना गुस्सा छोड़ के अबीरा के बेबी को दूध पिला देगी। पर रूही भी एक बार थोड़ा वो पिघलने ही लगती है बेबी को देख के और उसके आंसू देख के। पर जैसे ही वो उस बेबी को लेने के लिए जाती है उसके पास, तो उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ मतलब वो बेबी को देखती है बहुत प्यार से, उसे एहसास होता है, उसे अपने बेबी का ऐसा फील होता है कि वो उसका ही बेबी है। पर जैसे ही वो अबीरा के बेबी को लेने जाती है, उसके ऊपर उसको टच करने जाती है, तो उसे सारी बातें जो होती है वो याद आने लगती है, जो अबीरा के साथ अबीरा और उसके साथ जो बीच में इतनी झगड़े हुए थे, उस बात को याद करती ही है। तभी तुरंत वो उसके हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालने के लिए लेके चली जाती है कि तुम मतलब उसे एहसास हो जाता है कि इसने मेरी बेबी को छीन लिया है, इसकी माँ ने मेरी माँ को मारा है, ये सारी चीज़ें याद आती है। और वो इस तरीके से गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती है अपने कमरे से। और सारा परिवार जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। मतलब अभीरा तो उसके पास कितने प्यार से उससे भीख मांगने गई थी इस बात के लिए कि तुम मेरी बेबी को दूध पिला दो, पर वो ऐसा नहीं करके उसके उल्टा उसने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पूरा परिवार फिर से नाराज़ हो गया था। मतलब वो उसकी हरकतें बहुत ही अनबियरेबल थी, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और वो बोलती है कि तुम अपनी शक्ल और अपना बेबी लेके मेरे पास कभी मत आना, और मैं ये कभी नहीं भूल पाऊँगी, और मुझे किसी के बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना है। तो इस बात से फिर सब परिवार को बहुत चोट पहुँचती है और रूही की इस हरकत से रोहित को भी बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और वो अपना दरवाज़ा बंद करके फिर वो भी रोने लगती है, बिकॉज वो अपने बच्चे को मिस करती रहती है। और यहाँ पे जो विद्या होती है उसको बहुत आघात होता है इस बात से कि उसने ऐसा किया। और बीरा जो होती है अपने बेबी को लेके बहुत रोती है और उसका बेबी बहुत रोता रहता है। यहाँ पे दादी साहब को भी बहुत तकलीफ होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वर्णा और सुरेखा जी जो होते हैं वो लोग अबीरा और रूही के बारे में ये सोचते हैं कि वो लोग के बीच बच्चा आने की वजह से हम सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो बहुत ही और बात बिगड़ गई है। रूही और अबीरा बिल्कुल भी अपनी माँ जैसी नहीं है, उनकी माँ बिल्कुल भी एक दूसरे से कभी झगड़े तो नहीं करती थी, इवन बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। और यहाँ पे जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि उन दोनों के बीच उनका भाई था और जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से गुस्सा और नाराज़गी तो रहते थे, पर उन लोग के बीच प्यार भी रहता था। तो यहाँ पे उन लोग जो स्वर्णा जी होती हैं और सुरेखा जी होती है तो वो बोलती है कि हाँ, उन दोनों का भी भाई है, पर वो कहाँ है वो पता नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है अपने बेबी को फार्मूला वाला दूध पिलाने के लिए ट्राई करती रहती है। तभी अब वहाँ पे विद्या आती है और उसे बोलती है कि तुम कैसी माँ हो अबीरा, तुम्हें ये फार्मूला वाला दूध बच्चे के लिए बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और तुम्हें पता नहीं है कि ये मतलब बेबी को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ माँ, मैं क्या करूँ, मैं हूँ बुरी माँ, मेरा बेबी कल रात से भूखा है और वो रो रहा है, उसे दूध पिलाना है, उसे दूध पीना है, पर मैं होपलेस हो गई हूँ, मतलब हेल्पलेस भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कि क्या करूँ, किस तरीके से उसे चुप कराऊँ। तो मैं इसलिए अब जो है तो वो मैं कर सकती हूँ, जो वो करूँगी ज़रूर। तो वो उसे अपने बेबी को दूध पिलाने लगती है। तभी अरमान जो होता है वो विद्या को लेके जाता है और उससे बोलता है कि माँ, आप परेशान मत होइए, अभीरा के लिए एक नई जो माँ बनती है
उसके लिए उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए सब आ जाते हैं। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं रात भर गायब था तो मैं कैसा बाप हूँ, लेकिन अभीरा इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो कैसी माँ है। तो आपने भी तो ट्राई किया होगा ना, आपको भी नहीं पता होगा, सारी चीज़ नहीं पता चलती किसी को, धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो अरमान की बातों को सुन के मासा को लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, और वो बोलता है कि अरबीरा सब ठीक कर लेगी, और वो उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेगी। और वो फिर वो वहाँ से दादी साजी जो होती है वो भी उससे बोलती है कि चलो विद्या यहाँ से। और यहाँ पे अबीरा जो होती है वो बेबी को दूध पिलाने के बाद उसे अच्छा सा भजन सुनाती है जो उसका फेवरेट भजन है। और ये सुन के फिर अभीरा को इस तरीके से देख के जो अरमान होते हैं वो उनकी वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पे रूही जो होती है वो अपने कान बंद कर लेती है, उसे बहुत इरिटेट होता है इस बात से। तभी वहाँ पे रोहित आ जाते हैं, और रोहित जो होते हैं वो फिर उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम्हें ना बेबी का रोना सुनना है, ना भजन सुनना है, ना क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारी, तुम कैसी इंसान हो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ें भी नहीं बची है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो पूरा भजन सुनाती रहती है बेबी को, और अरमान जो होते हैं उसकी वीडियोस बनाते रहते हैं। अरमान को ये देख के बहुत प्यारा लगता है कि अबीरा कितनी अच्छी है कि जो अपने बेबी को चुप कराने के लिए कितनी सारी कोशिशें की उसने रात भर से सुबह पर। अभी भी तो बेबी जो होता है वो दूध पी के अच्छे से सो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत खुशी मिलती है कि बेबी एटलीस्ट खुश तो है और चुप होके सो भी गया। यहाँ पे रूही जो होती है वो बहुत परेशान होती है, वो बोलती वो बहुत चिल्लाती है। तभी वो बोलता है कि तुम कैसी माँ हो कि अपने बेबी को भी दूध नहीं पिला पाई। तभी जो रूही होती है उस इस बात पे मतलब बहुत ही शॉक हो जाती है, और वो उससे पूछती है कि वो हमारा बेबी है, सच में हमारा बेबी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो बेबी के साथ बहुत खुश होती है, उसे चुप करा के उसे किस्सी करती है प्यार से। तो वो बोलती है कि वर्ल्ड एक तरफ और मेरा बेबी एक तरफ और उसकी मम्मा भी उस तरफ। तभी अरमान भी बोलता है और उसके फादर, तो बोलते हैं वो भी उसी साइड। तो उसके बाद वो लोग एक सेल्फी लेते हैं। फिर यहाँ पे अबीरा के बेबी को जब रोहित ने उसका बेबी बोला था वो उसको बहुत खुशी हुई। तभी वो उसको समझाने की कोशिश किया कि अबीरा भाभी ने खुद अपना बेबी तुम्हें देने के लिए, तुम्हें उससे प्यार करने के लिए उसकी माँ का दर्जा दिया था, तो तुमने क्यों ऐसा किया। तो बोलती है मुझे नहीं चाहिए किसी का दिया हुआ कुछ भी, मुझे मेरा बेबी ही चाहिए, मेरे बेबी के हक पे किसी और के बेबी का कोई भी हक नहीं है। फिर चाहे मेरा बेबी इस दुनिया में हो या ना हो, उसका उस पर किसी दूसरे का हक नहीं होगा। तो ये सुन के फिर अरमान और अबीरा के लिए भी वो बोलती है कि तुम तो सिर्फ उन्हीं की खुशियों में खुश रहना जानते हो, तुम्हें अपने बेबी की नहीं पड़ी है, तुम्हारा बेबी चला गया है इस दुनिया से, तुम्हें उसके दुख में कभी शामिल नहीं होना है। और तुम कैसे पति हो, मतलब वो उसको बहुत चिल्लाती है कि मैं यहाँ पे अकेले रो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जाओ उनके पास ही जाओ, उनके साथ ही रहो। तो और रूही का ये हालत देख के रोहित उसे संभालने की कोशिश करता है, पर रूही जो होती है बहुत रोती रहती है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और वो उसे गुस्से में बोलती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा रहना और न रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे यहाँ पे, उसका ये आवाज़, उसका रोना हंसना कुछ भी नहीं पसंद है, मैं जा रही हूँ बीनानू के घर। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो अबीरा होती है वो इन सारी चीज़ों को सुन लेती है, उन दोनों की बातों को, और इसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। तभी हम देखते हैं कि अरमान वहाँ पे आता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुमने तो आज बहुत बड़ा तुम्हारे लिए टास्क था वो तुमने पूरा कर लिया, और तुमने तो अब खुश होना चाहिए, और बेबी भी सो गया है, तो अब तुम्हें भी प्राउड फील करना चाहिए कि तुमने आज इतना बड़ा टास्क पूरा किया है, और एक दिन के लिए एक टास्क इनफ है। और उसके बाद उसको समझाती है, फिर उसको बोलती है कि तुम मेरे सबसे बेस्ट चीयर लीडर हो, और हमेशा तुम मुझे चीयर करते रहते हो। और फिर उसके बाद वो खुशी के हमारे रोने लगती है। तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद वो बताती है उसे कि मैंने तो सोचा था रूही जो है वो बेबी के बाद हमारे बेबी को एक्सेप्ट करेगी, पर वो तो हमारे बेबी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सिचुएशन तो और ही ख़राब हो गई है। तो वो उसे बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, जो होगा देखा जाएगा, और तुम अपने बेबी के साथ और खुद के साथ खुश रहो। और वो जब रोने लगती है तो अरमान उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, और वो
बोलता है, उसे बोलती है कि मैंने तो हमारे बेबी को चुप सुला दिया है दूध पिला के, अब तुम मुझे अपने बेबी को सुलाओ। तो उसे हक करता है, उसे चुप करा के सुलाने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो इतनी परेशान होती है और वो सोचती है कि ये रूही की हरकतें बहुत ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर है। तभी वो उसके घर वालों को फ़ोन करके उसकी शिकायत करने जा रही होती, तभी वहाँ पे मासा आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या करने जा रही हो तुम तो बोलती है कि मैं उनसे बात करने के लिए कर रही थी। तभी वो बोलती है तुम उनसे गपशप तो करोगी नहीं, और रही बात घर की बहू की बात, तो घर की बहू की जो भी बात है उसका हंसना रोना लड़ाई झगड़े वो घर में ही होने चाहिए, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा रात को सोने से पहले वो अपने आप से बात करती है कि मुझे क्यों ऐसे बेबी के सपने आते हैं, रोता हुआ बेबी जिसको मैं चुप भी नहीं मतलब मैं चुप भी नहीं करा पाती हूँ और उसको ढूंढ भी नहीं पाती हूँ। और आज के रात में तो मैंने ऐसा देखा कि रूही हमारे बेबी को लेके जा रही है, जबकि हकीकत में वो उसे टच भी नहीं करती, उससे मतलब उसे छूना भी नहीं चाहती, उसको रोना भी उसको नहीं पसंद होता है। तभी ये बोल के वो सो जाती है और फिर उसके बाद अरमान की आँख खुल जाती है और उसको लगता है कि अभीरा को ऐसे सपने आते हैं और ऐसे अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं सुबह सब लोग घर में दादी सास से चंपी करवाते रहते हैं कोरस गैंग में कियारा और चारू। तभी वहाँ पे सब पूछते हैं कि छोटे कोरस गैंग के छोटे लीडर कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि आज तो उसका मैच है तो वो उसके लिए गया है और वो तो पूरी रात प्रैक्टिस करता रहता था। तो ये सुन के सबको खुश होते हैं। तभी वहाँ पे अभीरा आती है और वो बोलती है कि मैंने अभी फार्मूला उसको पिला के और अभी चैन से बेबी और उसके पापा सो रहे हैं घोड़े बेच के। तो ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे मनोज जो होते हैं वो अपना बॉटल ढूंढते रहते हैं कि उन्हें ड्रिंक करना होता है और सोचते हैं कि किसी ने देख ले तो क्या होगा। तभी मनीषा उनसे पूछती है कि क्या हुआ मनु, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलता है कि कुछ नहीं। तभी वहाँ पे आर्यन के कोच और आर्यन आ जाते हैं दोनों। तो आर्यन को इस तरीके से देख के सब लोग को ऐसा लगता है कि आज तो इसका मैच था, तो आज ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोलता है कि ये देखो इसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है और इसके बैग से ये चीज़ें क्या मिली है। तो इस बात से जो पूरा परिवार होता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है और मनोज भी इस बात से शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इसके पास कैसे आ गया और वो क्या मतलब क्यों इस तरीके से ये चीज़ें लेके गए। अरे वो बॉटल देख के सबको बहुत हैरानी होती है कि ये इतना सा बच्चा अभीरा जो होती है वो इतनी शॉक्ड हो जाती है, अभी उसने इतनी तारीफ़ की होती है उसकी और अभी अचानक से ये क्या हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर आ गए एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो अभीरा होती है वो बहुत परेशान हो जाती है अपनी इस परेशानी से कि वो बेबी को फीड नहीं करवा पा रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब रात भर उसका बेबी जो होता है वो फीड नहीं किया होता है, जिससे वो बहुत भूख के कारण रोता रहता है। तो डॉक्टर के पास जाने ही वाले रहते, तभी उसे रोहित जो होता है वो बोलता है कि रूही की डॉक्टर आई है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो अभीरा जो होती है वो डॉक्टर के पास रूही के कमरे में जाती है और वो उसे बोलती है कि डॉक्टर देखिए ना, मेरा बेबी फीड नहीं कर पा रहा है और इसे भूख लगी है, क्या करूँ मैं। तो वो बोलती है कि देखो और वहाँ पर रूही भी जो होती है वो अपनी बॉडी के लिए बताती रहती है कि मेरी बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आप क्या कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन कुछ भी हो तो आप मुझे बताइए, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि मेरा बेबी नहीं है इस दुनिया में। तो जिसकी वजह से फिर वो डॉक्टर भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी डॉक्टर जो होती है वो बोलती है कि ये जो तुम दोनों की प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ तुम दोनों ही हो, तुम दोनों इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो साथ में। पर डॉक्टर इतना बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर का इशारा ये रहता है कि तुम अभीरा की बेबी को फीड करवा। पर अभीरा भी इस चीज़ को मतलब वो भी ये चाहती रहती है, बाकी के रोहित और पूरा परिवार भी सोचता है कि ये चीज़ें करे वो, पर वो कुछ नहीं करती है। जैसे ही अभीरा उसके आगे हाथ फैला के उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध पिला दो, इतना बोलती है वो। पर एक बार तो रूही का दिल जो होता है वो पिघलता है कि हाँ ठीक है, हम उसे दूध पिलाने के लिए वो उसे लेने ही जाती है। पर उसे अचानक से अभीरा के साथ हुआ है वो सारी उसकी बातें हुई है, जिसकी वजह से वो उससे इतना गुस्सा रहती थी। तो वो उस वजह से फिर उसका सारा गुस्सा वापस से आ जाता है और वो बोलती है कि
उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने कमरे से बाहर कर देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, जिसकी वजह से अबीरा बहुत रोती रहती है, क्योंकि पूरा परिवार सोचता है कि वो कर लेगी, वो एक्सेप्ट करेगी, उस बच्चे को तो एटलीस्ट वो दूध पिला ही देगी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो जाके फिर उसे बाहर कर देती है, जिसकी वजह से अबीरा बहुत रोती है। फिर वो जाती है और उसको बेबी को फार्मूला पिलाने के लिए तैयार पैकिंग मतलब सारी तैयारी करती रहती है उसको उसके लिए फार्मूला वाला दूध बनाने के लिए। तो जैसे ही वो दूध बनाती है तो वहाँ पे विद्या आती रहती है और दादी साहब भी साथ में रहते हैं, सब रहते हैं वहाँ पे। तभी वो उससे बोलती है, विद्या जो है, कि तुम कैसी माँ हो अबीरा, जो अभी से अपने बच्चे को फार्मूला पिला रही हो, और बेबी को कम से कम 6 महीने तक तो माँ का दूध ही बहुत ज़रूरी होता है उसे पिलाना। तो इस वजह से वो उसे बोलती है कि लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो उससे क्या करूँ मैं कि उसे दूध पिला पाऊँ, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अगर इसके लिए मैं बुरी माँ हूँ तो बुरी ही सही माँ, लेकिन मेरा बच्चा रात भर से भूखा है और मैं उसे दूध नहीं पिला रही हूँ। मैं बहुत मतलब खुद को हेल्पलेस समझ रही थी कि मैं उसको चुप नहीं करा पा रही हूँ। तो इसलिए फिर वो उसे कोशिश करती है ये चीज़ें करने मतलब उसको कन्विंस करने की। तभी वहाँ पे जो अरमान होते हैं वो बोलते हैं कि माँ आप प्लीज़ अबीरा को जो कर रही है वो करने दीजिए, उसने कोशिश तो बहुत की है पर वो नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करे, उसे फार्मूला वाला। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि फार्मूला वाला दूध सेफ़ होता है बच्चे के लिए। और फिर वो बोलता है कि इस दुनिया में सब जैसे ही कोई न्यू मदर बनता है तो सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। मैं रात भर बेबी के पास नहीं था, उसके साथ नहीं था, तो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे, तुम कैसे पापा हो। लेकिन एक माँ के लिए लोग सब कुछ बोलेंगे कि तुम कैसी माँ हो, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो बेचारी वो ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जब हम लोग भी छोटे थे तो आप के लिए भी सब चीज़ें नहीं थी, पर आपने हर चीज़ें हैंडल की ना, आपने हर चीज़ के लिए रिस्क लिया ना हमारे लिए। तो अबीरा जो कर रही है उसे करने दीजिए, और उसे आप प्लीज़ इस तरीके से जज मत कीजिए कि वो अच्छी माँ है कि नहीं है। तो फिर वो उसे फिर जो दादी साहब होती है वो बोलती है कि ठीक है विद्या तुम यहाँ से चलो, तो फिर वो उसे जाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है उसे दूध पिलाती है बच्चे को, और दूध पिलाने के बाद फिर वो उसे एक अच्छा सा भजन सुनाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो उसका भजन सुन के फिर अपने कानों को बंद कर लेती है। और यहाँ पे वो रोहित जो होता है वो आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें ना बच्चे की हंसना सुनना है, ना रोना सुनना है उसका, ना आपको तुमको भजन सुनना है। तुम्हें हो क्या गया है रूही, तुम क्यों ऐसी तरीके से नफरत की आग में जल रही हो। तो वो उसे बोलती है कि हाँ मैं हूँ बुरी, बहुत बुरी हूँ, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं पसंद है उस अबीरा। तो बोलती है कि उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम अपने बच्चे को ही दूध पिलाने से मना कर दी। तो एक बार सोचते कि रोहित कहीं ये बात सच तो नहीं कर रहा है कि वो हमारा ही बच्चा है। तो बोलती